इनकी पत्नी का नाम क्या था? केलमदे। तो केलमदे के साथ इनकी सगाई हो रखी थी। केलमदे, पत्नी कौन है? केलमदे। केलमदे जो है वो कहां की राजकुमारी है? कोल्लूमंड फलोदी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब गोगा जी और केलमदे की सगाई हो रखी है। ब्याह में जो है वो दोस्तों 5-10 दिन बचे थे। ठीक है, बानबून गोगा जी को बैठ गयो। ठीक है, हुआ क्या था, जैसे ही ब्याह के दिन नजदीक आ रहे थे तो एक दिन ऐसी घटना होती है, क्या केलमदे को क्या है, एक सांप डस जाता है। मतलब केलमदे को क्या है, एक जहरीले सांप ने डंक मार दिया था, जिससे दोस्तों केलमदे की क्या हो गई थी? मृत्यु। यानी केलमदे जो है वो स्वर्गवासी हो गई। और ओ संसार गोगा जी कन पुग्यो, क्या गोगा महाराज बात आ होगी तो थे, मतलब कि एक बरात लेकिन आइयो, केलमदे जो है उसको एक जहरीले सांप ने जो है वो डंक मार दिया है। क्या? हाँ, जहरीले सांप ने डंक मार दिया भाई साहब। अब गोगा चौहान का हो गया दिमाग खराब। गोगा चौहान बोला क्या? बोले हाँ, क्योंकि भाई साहब शादी में 2-3 दिन बचे थे। ठीक है, गोगा चौहान एकदम मतलब बढ़िया तरीके से राजी हो रहा है, एकदम तैयार हो जाएगा, बस ठीक है, मतलब 2-3 दिन बाद में तो बिरणी यहाँ पर ले आऊंगा। ठीक है, अब गोगा चौहान जो है वो अपने सासरे वालों को कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ और आप तो जो है वो मैं जो कहूंगा वैसे वैसे कर देना। बोले ठीक, आ जाओ आप। तो गोगा चौहान जो है वो चल देते हैं। गोगा चौहान कहाँ जाते हैं? कोल्लूमंड। कहाँ जाते हैं? कोल्लू। गोगा जी कहाँ चल दिए? कोल्लूमंड फलोदी। और बट्ठे जाके बैठ गया और जाके बोले एक तो ले मतलब कढ़ाई, बड़ी सारी कढ़ाई लिया, बोल लिया आया, और एक लगाओ भट्टी, बोल लगा दी। कढ़ाई के बाद डाल दो तेल, बोल डाल दियो। अब भट्टी छिलगाओ, छिलगा दी। अरे तेल मतलब एकदम उकड़न लग गया। फिर गोगा चौहान मतलब बैठ गया, आपका मंत्र उच्चारण करने लग गया, मतलब मंत्र पढ़ गया। ठीक है, गोगा चौहान के मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि आसपास जितने भी सांप थे सारे, है ना, वो सारे सांप है वो एक एक करके कहां आके गिर रहे हैं? कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई के मां आगे पड़ जा और बूंदीज गया। ठीक है, एक एक करके सारे सांप आ रहे हैं। तो गोगा चौहान मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और वहां पर गोगा चौहान के सासरे में लोग देख रहे हैं तमाशा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है? जमाई जी कहने लग रहे हैं। तो ध्यान देना, गोगा चौहान जो है वो मतलब क्या है, बहुत ही शिद्दत के साथ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और गोगा चौहान के मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि आसपास के जितने भी इस धरती पर सांप है वो सारे सांप है वो आकर 1 बाय 1 जो है वो उस कढ़ाई के अंदर गिरते जा रहे हैं। क्लियर बात? अब ये घटना कौन देख रहा था? सांपों का सबसे बड़ा जो देवता होता है वो ताक्षक। कौन था? ताक्षक। अब ये देख रहा था। अब ये है वो धरती पे आता है और गोगा चौहान के सामने हाथ जोड़ के विनती करता है कि गोगा जी ये क्या कर रहे हो? आप तो मेरा वंश ही खत्म कर दोगे, इन मंत्रों को बंद कीजिए भाई साहब, स्टॉप। गोगा चौहान कहते हैं कि नो, नेवर, ये खत्म नहीं होंगे, मैं सारे सांपों को क्या है तुम्हारा वंश खत्म कर दूंगा, सारे सांप है वो इस तेल के अंदर फ्राई कर दूंगा, टेंशन मतलब। ठीक है, तो ताक्षक जो है वो बड़ी मिन्नतें करता है गोगा चौहान से, कहता है कि मान जाओ मान जाओ। फिर गोगा चौहान से मतलब सॉरी मांगता है कि मेरे से गलती होगी, जिस जहरीले सांप ने केलमदे को डसा है वो जहर मैं चूस कर क्या है निकाल दूंगा और केलमदे को क्या कर दूंगा? पुनर्जीवित। तब तो रोक दोगे? बोला ठीक है, रोक जाऊंगा। तो बताते हैं कि ताक्षक ने जो है वो पुनर्जीवित कर दिया था किसे? केलमदे को। केलमदे को क्या कर दिया? पुनर्जीवित। समझ में आ गई कहानी? तब से बताते हैं कि गोगा चौहान को कहते हैं सांपों का देवता। सांपों का सबसे बड़ा देवता कौन है? गोगा चौहान।